एपिसोड 1 अग्निवंश का अंतिम वारिस। रात का समय। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट मानो खुद देवताओं के युद्ध ड्रम बज रहे हों। समय कलयुग का 5023वां वर्ष। स्थान हिमालय की अतल घाटियां, जहां आम इंसान कभी नहीं जाता। घाटी के बीचों बीच एक पुरातन गुफा और उसके बाहर खड़ा है एक 16 साल का लड़का, आर्यन। दुबला पतला पर आंखों में चमक, जिसका जन्म ही रहस्य था, जिसके माँ बाप का कोई अता पता नहीं, बस एक ताबीज, एक चमकती हुई अग्निमंडल का प्रतीक जो उसकी गर्दन से हमेशा लटकता है। गुरु वेदव्यास जैसे दिखने वाले वृद्ध संत ऋषि देवव्रत उसे देख रहे थे। ऋषि देवव्रत धीमे गूंजते स्वर में बोले, आर्यन, आज से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम वो हो जिसकी प्रतीक्षा तीनों लोगों ने हजारों वर्षों से की है। आर्यन घबरा गया। पर मैं तो बस एक अनाथ हूं, सामान्य इंसान। क्यों बुलाया है आपने इस निषिद्ध गुफा में? ऋषि मुस्कुराए। धीरे से उन्होंने अपने दंड को जमीन पर टेका। धड़ाम। गुफा के द्वार के भीतर से अग्निज्योति की लपटें उठी। पत्थर के पहाड़ हिलने लगे। दीवारों पर खुदे प्राचीन मंत्र चमकने लगे। और फिर एक विशाल अग्निदेव मूर्ति जीवित होने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल, और उसके हृदय से एक प्रतीक उभरने लगा, वही अग्निमंडल जो आर्यन के ताबीज में था। आर्यन की सांसें रुक गईं। ऋषि देवव्रत, तुम केवल मनुष्य नहीं हो आर्यन, तुम अग्निवंश के अंतिम वारिस हो, वही वंश जिसे असुरों ने नष्ट कर दिया था। तुम्हारे भीतर वो शक्ति सोई है जो ब्रह्मास्त्र तक को नियंत्रित कर सकती है। आर्यन पीछे हटने लगा। नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं बस एक साधारण लड़का हूं। मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं किसी वंश का हिस्सा नहीं। अचानक गुफा की अग्नि लपटें गरज उठी। मूर्ति का हृदय तेजी से धड़कने लगा, और एक गर्म ऊर्जा आर्यन के ताबीज में समा गई। आर्यन दर्द से चीख उठा। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। हथेलियों से अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां फूटने लगी। ऋषि गंभीर स्वर में, यही तुम्हारी सच्चाई है पुत्र। असुरों का सेनापति अंधकारज लौटाया है, तीनों लोगों को जीतने के लिए, और केवल तुम, हाँ केवल तुम उसे रोक सकते हो। आर्यन कांपकर बोला, पर मैं अकेला कैसे लड़ूंगा? ऋषि धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। ऋषि, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें ढूंढने आ रही है अनाया, नागवंश की अंतिम योद्धा, जिसका भाग्य तुम्हारे भाग्य से बंध चुका है। पर्वत के बाहर अचानक बिजली कड़की, धरती कांपी, और एक लड़की जिसकी आंखें सर्प जैसी हरी थीं, अचानक गुफा के द्वार पर आ खड़ी हुई। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, नाक के पास नागचिन्ह, और हाथ में नीली ऊर्जा वाला चक्र। अनाया तीखी आवाज में, आर्यन, यदि तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो मेरे साथ चलो। अंधकारज के दूत तुम्हें ढूंढ चुके हैं। आर्यन की सांस अटक गई। तुम कौन हो? अनाया हल्की मुस्कान के साथ, वह जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए जन्मी है। और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, गुफा के बाहर से एक शक्तिशाली दैत्य की गर्जना गूंज उठी। अग्निवंश का वारिस, बाहर आओ, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आर्यन के कदम जम गए। अनाया का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। ऋषि ने आंखें बंद की। और यहीं एपिसोड 1 समाप्त। एपिसोड 2, क्या आर्यन अनाया के साथ जाएगा? दैत्य कौन है? और असुर सेनापति अंधकारज को आर्यन से क्या चाहिए?